हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा श्रव्य तरंग। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट आंसर जो होगा जूल होगा। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हाइग्रोमीटर। किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना वो सेल्सियस पैमाना समान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 8 मिनट 19 सेकेंड। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रकाश का प्रवर्तन। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो होगा लाल, हरा, नीला। मनुष्य की आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रेटिना पर। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वास्तविक व उल्टा। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एम्पियर होगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वाट होगा। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन दो बिंदुओं के बीच में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विभवांतर। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रदरफोर्ड ने। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 120 दिन। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फाइब्रिनोजेन। शरीर की मरम्मत के लिए क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रोटीन आवश्यक है। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यूरोक्रोम वर्णक के कारण। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कैल्शियम ऑक्सलेट की। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा चांदी। कौन सा द्रव ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पारा। सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 6000 के। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अनुप्रस्थ तरंग। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1.28 सेकेंड। कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अवतल दर्पण में। कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उत्तल दर्पण। सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उत्तल दर्पण। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा श्वेत। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा काला। दो लेंस जिनकी फोकस दुनिया क्रमशः f1 व f2 है तो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1/f1 प्लस 1/f2। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आँख में रेटिना से पहले। सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ग्रिमाल्डी ने। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डायोप्टर।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गैलीलियो ने। शुष्क सेल किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जस्ते का। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अदिश राशि। प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ओम। जब R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो R बराबर 1 में R स्क्वायर, 1 में R2, 1 में R3। अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा, आवेश तथा समय में क्या संबंध होता है? तो R बराबर IXT। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भारी जल या ग्रेफाइट का। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण है तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्लीहा में। किसमें? यकृत में होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पे कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रक्तक्षीणता। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ओ। किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा AB। सभी प्रोटॉन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा नाइट्रोजन। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वाशियोर। किस रोग में बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मरासमस रोग। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विटामिन B एवं C। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विटामिन B12। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।